नमस्ते, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। हर कोई आजकल हाइपर एसिडिटी से परेशान है। उससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं बिना किसी औषधि के कैसे इससे निजात पा सकते हो, इसके बारे में आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं सुजोग थेरापी के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट पार्ट पे फोकस करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अंत तक वीडियो नहीं देखना चाहते हैं और स्किप करके चले जाते हैं, तो वो इसके फ़ायदे से वंचित रह जाते हैं। सुजोग थेरापी के माध्यम से हम आपके एसिडिटी को कैसे कंट्रोल करें, तो ये हमारे हाथ का पंजा है। इसमें आप का ये जो एरिया है, ये हमारा स्टमक का एरिया है। तो इस स्टमक के एरिया में किसी रोलर या कोई पेन हो, उससे पहले इसको वार्म अप कीजिए। ये एरिया पे इसको वार्म अप कीजिए। वार्म अप करने के बाद में पेन के बैक साइड से, और या तो आपके पास जिम्मी है या कोई और प्रोब है जो कुंद हो, उससे आप यहाँ पे दबाव डालिए। आप प्रेस करके आप पेनफुल पॉइंट को ढूंढिए। जहाँ पे ज़्यादा पेन हो वो सुजोग थेरापी में एक्यूट पॉइंट होता है। पॉइंट पे 2 से 3 मिनट के लिए आप स्टिमुलेट कीजिए, दबाइए। दबाने का क्रम ऐसा रहेगा कि 10-15 सेकंड तक दबा के रखिए, 2-3 सेकंड के लिए उठा लीजिए, फिर 10-15 सेकंड तक दबा के रखिए, फिर 2-3 सेकंड के लिए उठा लीजिए। इस तरीके से आप 3 से 5 मिनट तक आप करिए। और अगर आपके पास पेपर टेप है तो उस कंडीशन में आप मूंग का उपयोग कर सकते हो। मूंग कैसे उपयोग करते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे दबाने पे पेनफुल पॉइंट मिला, तो आप इस जगह पे ऐसे पेपर टेप में मूंग लगा के चिपका दीजिए। अगर मल्टीपल पॉइंट आपको मिल रहे हैं तो पेपर टेप में मल्टीपल पॉइंट पे इस तरीके से लगा के चिपका दीजिए, और उसको हर आधे से 1 घंटे में 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से आप दबाव देकर रखिए। आपके लिए आसान हो जाएगा। 4 घंटे तक आप इसको रख सकते हैं, 4 से लेकर 8 घंटे तक। उसके बाद इसको रिमूव कर देना है। अगर बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी है तो रात के सोते टाइम इस एरिया को ग्रीन कलर में रंग दीजिए। स्ट्रिक्टली मैं जो आपको हाथ बता रहा हूँ ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड में इस जगह पे मत करना। ये राइट हैंड के लिए मैं बता रहा हूँ। राइट हैंड में इस जगह पे ग्रीन कलर अप्लाई करके रख दीजिए। और या तो जब आप पेपर टेप लगाते हैं तो पेपर टेप लगाने से पहले यहाँ पे ग्रीन कलर, उसके बाद पेपर टेप में ये मूंग का सीड लगा करके अप्लाई करके छोड़ दीजिए 4 घंटे के लिए। अब देखेंगे 2 घंटे में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से रेगुलर आप करेंगे एक 10-15-20 दिन या अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 महीने जाते जाते आपका हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाएगा। मेरी आप लोगों से एक सलाह है, अगर आप हाइपर एसिडिटी से परेशान हैं और उस पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हाई कैफीन रिच ड्रिंक्स या फूड्स को स्ट्रिक्टली छोड़ना पड़ेगा। हाई कैफीन रिच ड्रिंक्स में जैसे कि कैफीन कॉफ़ी और चाय, ये दोनों हाई कैफिनेटेड हैं। जितने भी एनर्जी ड्रिंक है मैक्सिमम सब में कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो कैफीन आपके बॉडी में एसिड के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, आपके बीपी को भी बढ़ा देता है। आपके लिए किसी भी तरीके से मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ कंडीशंस में फ़ायदेमंद है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशंस में ये कैफीन आपके लिए नुकसानदेह है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि हाइपर एसिडिटी होता क्यों है। तो हाइपर एसिडिटी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो स्टमक है, हम जब भी कोई फूड कंज्यूम करते हैं तो खाना जैसे ही पेट में पहुंचता है तो उसके डिग्रेडेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए हमारे स्टमक में ग्लैंड होता है, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड या स्टमक ग्लैंड भी बोलते हैं। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, जिसे हिंदी में जठर रस भी कहते हैं।
ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है और फूड किसी तरह से ख़राब ना हो जाए और उसको सेफ पासेज के लिए मैकेनिज्म है। होता क्या है कि कई बार हमारे इरेगुलर टाइमिंग के कारण, जैसे हमने कभी आज सुबह में 7 बजे खा लिया, कभी 10 बजे खाया, कभी 11 बजे खाएंगे, कभी दोपहर में खाएंगे, कभी दोपहर में नहीं खाएंगे, कभी रात में खाएंगे, जो इनकन्सिस्टेंसी होती है इरेगुलर टाइमिंग पे खाना खाना, तो इससे हमारा जो स्टमक में एक गट ब्रेन होता है जो कि पूरा मेजर करता है कि हमको किस तरीके से कितना एसिड का प्रोडक्शन करना होता है, तो वो भी कई बार कंफ्यूज होता है। तो पूरा इसोफेगस कैनाल में ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जितना ज़रूरत, कई बार वो टाइमिंग के हिसाब से प्रोडक्शन करके रखता है और उस टाइम पे फूड नहीं आया तो खाली पेट रह गया, तो भी एसिड ज़्यादा बन गया है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो वो एक्सेस होने के कारण रिफ्लक्स करने लगता है। कई बार हम स्पाइसी या कोई भी ज़्यादा मतलब भारी खाना खा लेते हैं, ऑयली खाना खा लेते हैं, तो स्टमक ये मेजर करने में फेल होता है कि हमको कितना एसिड की ज़रूरत है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो कई बार वो सामान्य से ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता है, तो इसके कारण भी एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कई बार कुछ केमिकल इम्बैलेंस होते हैं, जैसे कि हिस्टामाइन केमिकल का प्रोडक्शन होने लगता है, और कई बार वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है और वो भी प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं हो पाता है कि कितना एसिड की ज़रूरत है, कम ज़्यादा या कब, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसमें अगर हमारा जो इसोफेगियल कैनाल का जो स्फिंक्टर होता है, अगर वो उसका जो मसल से वीक होता है तो भी वो रिफ्लक्स करने लगता है, क्योंकि वो रोक के रखता है नीचे। तो इस तरीके से अलग अलग कारण है। तो इसमें स्पेशली मैं ये बोलूँगा कि जो हम लेट नाइट में खाना खाते हैं, खाने के टाइम पे, सोने के टाइम पे खाना खा करके हम सो जाते हैं, या ज़्यादा स्टेल बासी खाना खाते हैं, तो वो सब भी हमारे बॉडी में एसिडिटी के कारण बनते हैं। कई बार हम हाई एसिडिटी वाले फूड से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे कि नींबू हो गया या टमाटर हो गया, क्योंकि इसमें भी साइट्रस होता है। तो हाई साइट्रिक वाले अगर हम फूड कंज्यूम ज़्यादा करते हैं तो भी हमारे बॉडी में ये एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है या एसिड बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में बेस की कमी होने पे भी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। बेस मतलब जो साल्टी मटेरियल्स हैं, जैसे, तो इसलिए अगर हम लोगों ने अपने घर गांव में देखा होगा, जब एसिडिटी बढ़ती है तो कई बार गुनगुने पानी में हल्का सा नमक और हल्का सा हल्दी डाल के पीते हैं, जिससे कि एसिडिटी तुरंत रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल और उपाय है, तो आप इसको भी करके देख सकते हैं। ये पेन में भी आपको रिलीफ देता है। तो इस तरीके से आपको जो भी कारण हो, जिस कारण से आपको एसिडिटी बढ़ जाती हो, आप उस पर ध्यान दीजिए। नियमित टाइम पे खाना खाइए, नियमित टाइम पे सोइए, सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लीजिए। पॉसिबल हो तो शाम को 6-7 बजे तक खाना खा लीजिए। सुबह 7-8 बजे तक खाना, जो सुबह आपको खाना खाना होता है वो 8 से 9 के बीच में पहला ब्रेकफास्ट कर लीजिए। दोपहर में 1 से 2 बजे तक खाना खा लीजिए। अगर आप अपने रूटीन को एकदम फॉलो करेंगे तो भी आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम्स आ रहा हो तो मैं एडवांस मेथड से सुजोग थेरेपी में ट्रीटमेंट करता हूँ। बेसिकली आप इसे ट्राई कीजिए। अगर इससे भी आपको फ़ायदा नहीं होता तो हमारे पास बहुत सारे और भी एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जिससे कि हम ट्रीट कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी भी नियर एंड डियर में प्रॉब्लम हो तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मैं 100% दावे के साथ बोलता हूँ कि उनको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा लगातार कुछ दिन तक इसको करते रहने से। थैंक यू।